दोस्तों 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू करने वाले एमएस धोनी ने देखते ही देखते कुछ ही सालों में शोहरत की ऐसी बुलंदियों को छू लिया जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। और इंडियन टीम का कैप्टन बनने के बाद तो उन्होंने दुनिया ही अपने कदमों पर ला दी। वो भारतीय टीम जो अपने 65 सालों के इतिहास में मात्र एक आईसीसी ट्रॉफी जीत सकी थी, उसे धोनी ने अपने कप्तानी में पहली बार में ही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला दी। और फिर 2011 में 28 साल बाद भारत का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी धोनी की कैप्टनसी के अंडर ही पूरा हुआ। और फिर 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर धोनी तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के पहले कैप्टन बन गए। एमएस धोनी को बहुत से एक्सपर्ट्स और फैंस क्रिकेट इतिहास का सबसे महान कैप्टन मानते हैं, पर एक नाम जो अक्सर बेस्ट कैप्टन्स के लिस्ट में एमएस धोनी के साथ लिया जाता है वो है रिकी पॉन्टिंग का। और कुछ लोगों का ये मानना भी है कि रिकी पॉन्टिंग एमएस धोनी से बेहतर कप्तान थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसी सीरीज की बात करेंगे जिस सीरीज में दुनिया ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटते हुए और रिकी पॉन्टिंग की बादशाहत को खत्म होते हुए देखा था। बात है 2008 के कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज की। 3 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाली इस सीरीज में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने थे। सितंबर 2007 में ओडीआई कैप्टनसी संभालने वाले एमएस धोनी का ये एज ए कैप्टन फर्स्ट फॉरेन टूर था। भारत ने इसी टूर पर इससे पहले टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था और पर्थ में टेस्ट मैच जीता और एडिलेड में लास्ट टेस्ट ड्रॉ कराया था। पर ये चैलेंज बिल्कुल अलग थी क्योंकि सामने वर्ल्ड की नंबर 1 ओडीआई टीम और अपने घर में अनबीटेबल माने जाने वाली ऑस्ट्रेलियन तो थी ही, और उसके साथ 2007 की वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट श्रीलंका भी थी। रिकॉर्ड्स भी भारत के साथ नहीं थे क्योंकि भारत ने इससे पहले कभी भी इस ट्राई सीरीज को नहीं जीता था। सीरीज के ओपनिंग मैच में इंडिया की टीम ब्रेटली की खतरनाक गेंदबाजी के कारण मात्र 195 रन ही बना सकी। हालांकि भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट जल्दी गिरा दिए थे, पर बारिश के कारण इस मैच का रिजल्ट नहीं आ सका। भारत ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ गौतम गंभीर के शानदार शतक और यंग रोहित शर्मा की 88 रन की पारी के बदौलत 267 का टारगेट सेट कर दिया था, पर बारिश के कारण इस मैच को भी रद्द करना पड़ गया। 2 मैच रद्द होने के बाद भारत को तीसरा मैच एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना था और इस मैच में पहली बार माइंड गेम्स खेलने में मशहूर ऑस्ट्रेलियन टीम को धोनी का मास्टरमाइंड दिमाग का एक सबूत मिलने वाला था। पहले बॉलिंग करते हुए भारत ने अपने यंग पेसर्स श्रीसंत, इरफान पठान और ईशांत शर्मा के जबरदस्त स्पेल के कारण बेहद ही मजबूत ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को मात्र 159 रनों पर ढेर कर दिया था और फिर 46वें ओवर में 5 विकेट खोकर इस टारगेट को चेज कर लिया। भारत ने 22 सालों में पहली बार एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। धोनी की कप्तानी में ये भारत की उस समय की सबसे बड़ी वनडे जीत थी। स्टेडियम में मौजूद सभी भारतीय दर्शक झूम रहे थे, पर मैदान में मौजूद धोनी और रोहित शर्मा बिल्कुल शांत थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से हाथ मिलाया और फिर हंसी मजाक करते हुए दोनों पवेलियन लौट गए। इंडिया का ये एटीट्यूड देखकर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम हैरान हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इंडियन प्लेयर्स सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। बाद में द धोनी टच नाम की एक बुक में धोनी इस बात का राज खोलते हैं। उन्होंने बताया कि जब जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे तब उन्होंने ग्लव्स बदलने के बहाने से एक एक्स्ट्रा प्लेयर को मैदान पर बुलाया और उसके थ्रू पवेलियन में एक मैसेज सेंड किया कि जब टीम जीत जाएगी तो कोई प्लेयर सेलिब्रेट नहीं करेगा। धोनी ऑस्ट्रेलिया को ये बताना चाहते थे कि चाहे वो कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो, पर उनको हराना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा बार बार होगा। भारत को इसके बाद लगातार 2 झटके लगे और 2 मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का 8वां मैच भारत के लिए एक तरह से डू और डाई मैच बन चुका था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए कुमार संगाकारा की बेहतरीन सेंचुरी नॉक के दम पर भारत को 239 रन का टारगेट दिया। टारगेट चेस करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत 3 विकेट मात्र 35 रन पर गिर गई, लेकिन फिर युवराज सिंह ने पहले रोहित और फिर धोनी के साथ मिलकर पारी को संभाला और 76 रन बनाए। धोनी नाबाद 50 रन बनाकर अंत तक खड़े रहे और भारत को जीत दिलाकर पवेलियन लौटे और फाइनल्स में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगले मुकाबले में रिकी पॉन्टिंग ने 124 रन की कप्तानी पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 317 तक पहुंचाया। भारत इस टारगेट को चेस तो नहीं कर सका, लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा और एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर की पिटाई लगाई
उससे पूरे टीम को नया कॉन्फिडेंस मिला और इसी कॉन्फिडेंस का नतीजा था कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ नॉकआउट मैच को आसानी से 7 विकेट से जीत लिया। अब भारत इस सीरीज के फाइनल्स में अपनी जगह बना चुका था, लेकिन सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद उस समय तक बहुत ही कम ऐसे इंडियन फैंस थे जिन्हें लग रहा था कि भारत ये ट्राई सीरीज अपने नाम कर सकता है। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि सामने मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था, जिन्हें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स जीतने में दुनिया की सबसे माहिर टीम माना जाता था। और दूसरी तरफ इंडियन टीम थी जिसे बड़े मैचेस में चोक करने की आदत दुनिया में मशहूर थी। लेकिन इस बार की बात कुछ अलग थी, क्योंकि इंडियन टीम की कप्तानी एक ऐसा शख्स कर रहा था जिसकी डिक्शनरी में प्रेशर और फियर नाम का कोई शब्द मौजूद ही नहीं था। और अपनी इसी एटीट्यूड से उस खिलाड़ी ने पूरे टीम को इंस्पायर कर दिया था और ये विश्वास जगा दिया था कि वो ये ट्रॉफी जीत सकते हैं। भारतीय टीम ने इसी विश्वास के दम पर पहले फाइनल्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और ऑस्ट्रेलिया के 240 रन के टारगेट को सिर्फ 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के हीरो रहे सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगाकर उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया था जो ये कह रहे थे कि 2007 वर्ल्ड कप की हार के बाद सचिन का करियर खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन फैंस और एक्सपर्ट्स को ये पूरी उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलियन टीम जरूर वापसी करेगी और दूसरा फाइनल जीतेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। दूसरे फाइनल में भारत ने 258 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 259 रनों का लक्ष्य दिया। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, पर विकेट के पीछे खड़े मास्टरमाइंड धोनी ने अपनी शानदार कप्तानी और बॉलिंग चेंजेस से ऑस्ट्रेलिया के लिए इस टारगेट को भी पहाड़ जितना बड़ा बना दिया और भारत ने इस मैच को जीतकर इतिहास रचते हुए ट्राई सीरीज को पहली बार अपने नाम कर लिया। पूरा क्रिकेट जगत भारत की इस जीत को देखकर हैरान हो चुका था। किसी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि जो टीम कुछ महीने पहले बांग्लादेश से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में इतनी आसानी से हरा दिया। आखिर सवाल ये था कि कुछ ही महीनों में इस टीम में ऐसा क्या बदल गया था? इसका जवाब था इस टीम का कैप्टन।